हाय फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार सिंह यूएसए एकेडमी नंबर 1 में आप लोग का स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आजकल यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2024 परीक्षा के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। मेरे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बीच में हम आपके लिए वीडियो लेकर नहीं आ पाए, लेकिन आज मैं आप लोग के समक्ष यूनिट 8 घरेलू हिंसा, महिलाओं के विरुद्ध अपराध और ऑनर किलिंग का विषय लेकर के आया हूँ। मेरे प्रिय दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि घरेलू हिंसा, महिलाओं के विरुद्ध अपराध और ऑनर किलिंग, हमारे इन चैप्टर्स में, हमारे इस अध्याय में हम 3 चीज़ को जानेंगे। सबसे पहले हम लोग घरेलू हिंसा को जानेंगे कि घरेलू हिंसा क्या होता है। उसके बाद हम लोग महिलाओं के विरुद्ध अपराध क्या होते हैं, इसको समझेंगे, और फिर ऑनर किलिंग क्या होता है, इसको समझेंगे। इसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग को हम लोग ऑनर किलिंग, चूँकि इंग्लिश टर्म है इसलिए हम लोग इसको इंग्लिश में ही समझते हैं, ऑनर किलिंग। आइए हम लोग एक एक करके टर्मोलॉजी को समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। घरेलू हिंसा या पारिवारिक हिंसा क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे कि पारिवारिक हिंसा होता क्या है। किसी भी सदस्य अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला हिंसात्मक व्यवहार एवं उत्पीड़न जो महिला को शारीरिक मानसिक आघात पहुंचाता है। एक बार ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों, मैंने क्या बोला घरेलू हिंसा या पारिवारिक हिंसा में? किसी भी सदस्य अथवा अन्य महिलाओं द्वारा, अन्य व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला हिंसात्मक व्यवहार एवं उत्पीड़न जो महिला को शारीरिक मानसिक आघात पहुंचाते हैं। शारीरिक मीन्स क्या? शरीर को क्षति जैसे टूट फूट। मानसिक आघात क्या? जो मानसिक टेंशन, क्लेश, पीड़ा, द्वेष पहुंचाता है, महिला हिंसा कहलाता है। महिला हिंसा कहलाता है। नंदिता शाह ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि महिलाओं के प्रति हिंसा के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है? सबसे महिला के साथ बलात्कार आएगा, बलात्कार। उसके बाद से क्या आएगा? दहेज हत्या आएगा, यौनिक हतोत्साहन आएगा। यौन हतोत्साहन का मतलब होता है यौन के प्रति, यौन इच्छा की पूर्ति के लिए किसी महिला को प्रताड़ित करना, ये यौनिक हतोत्साहन आएगा। तथा संचार माध्यम से महिलाओं को गलत ढंग से समाहित किया जाता है, ये एक प्रकार की महिला हिंसा कहलाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग घरेलू हिंसा या पारिवारिक हिंसा को सरल शब्दों में अगर कहें तो आप कह सकते हैं कि महिला के साथ बलात्कार, दहेज हत्या, पत्नी के लिए पत्नी को यातना देना, भ्रूण हत्या तथा यौन उत्पीड़न इत्यादि आते हैं। घरेलू हिंसा एक जघन्य अपराध है। क्या है? एक जघन्य अपराध है। घरेलू हिंसा की शिकार अधिकतर विवाहित महिलाएं होती हैं। कौन होती है मेरे प्यारे छात्रों? घरेलू हिंसा के शिकार अधिकतर हमारी विवाहित महिलाएं होती हैं। ठीक है, तो आप लोग बात को ध्यान रखिएगा कि घरेलू हिंसा महिला के साथ बलात्कार, दहेज हत्या तथा पत्नी को यातना देना, भ्रूण हत्या तथा यौन उत्पीड़न आदि आते हैं। घरेलू हिंसा एक जघन्य अपराध होता है। घरेलू हिंसा के शिकार अधिकतर महिलाएं होती हैं। अक्सर घरेलू हिंसा के शिकार कौन होती हैं? विवाहित महिलाएं होती हैं। तो आइए हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए समझ लेते हैं कि घरेलू हिंसा के बाद हम लोग तो समझेंगे घरेलू हिंसा का उद्देश्य क्या होता है। घरेलू हिंसा का उद्देश्य क्या होता है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे घरेलू हिंसा का उद्देश्य क्या होता है। आखिर क्या वजह है कि लोग घरेलू हिंसा करने पे उतारू हो जाते हैं? क्या वजह है कि घरेलू हिंसा, जिस महिला को लोग शादी ब्याह करके लाते हैं और लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, इतना हंसी उत्साह से उसको विदाई करा के लाते हैं, और घर में आते ही क्या वजह बन जाती है कि घरेलू हिंसा का उद्देश्य क्या होता है, घरेलू हिंसा का कारण क्या होता है। इस चीज़ को हम लोग थोड़ा समझेंगे कि आखिर इतनी सारी चीज़ों के बावजूद इतनी हंसी खुशी से लोग शादी ब्याह करके लाते हैं, और घर में लाने के बाद तुरंत ही उन लोगों का क्या उद्देश्य हो जाता है, क्या मकसद हो जाता है, जो घरेलू हिंसा जन्म लेता है। घरेलू हिंसा जैसे अपराध समाज में होने लगते हैं। तो सबसे पहले हम लोग घरेलू हिंसा का उद्देश्य समझ लेते हैं
घरेलू हिंसा का जो उद्देश्य होता है उसको हम लोग निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले घरेलू हिंसा का जो उद्देश्य होता है मेरे प्रिय छात्रों, घरेलू हिंसा का मुख्य उद्देश्य धन लाभ होता है। क्या होता है? धन लाभ होता है। जैसे दहेज के लिए पत्नी को पीटना या प्रताड़ित करना। मेरे प्रिय छात्रों, आप लोग को पता है कि कुछ हमारे समाज में कुछ ऐसे भी परिवार हैं जो केवल और केवल पैसे के लिए भूखे होते हैं। किसके लिए भूखे होते हैं? केवल और केवल पैसे के भूखे होते हैं। हमारे समाज में जो कहावत है कि पत्नी ही दहेज है, ये पत्नी ही दहेज है कि जो कहानी जो चरितार्थ होती है यह वास्तव में सच्चाई नहीं है। वास्तव में सच्चाई नहीं है। कहने के लिए लोग कहते हैं कि पत्नी ही दहेज है, दुल्हन ही दहेज है, लेकिन वास्तव में हकीकत ये है कि जब लोग शादी ब्याह करके घर में लाते हैं और जब पत्नी के पिता द्वारा दहेज में कटौती होती है या पत्नी का पिता बहुत अमीर व्यक्ति है और दहेज की रकम कम अगर दिखाई देती है तो लोगों के मन में धीरे धीरे लालच पैदा होती है और वो लोग सोचते हैं कि चलिए इसी बहाने अगर हम पत्नी को प्रताड़ित करेंगे, दहेज के लिए परेशान करेंगे, तो दहेज के लिए पत्नी को पीटेंगे तो ये पत्नी क्या करेगी? अपने पिता से कहेगी, अपने भाई से कहेगी, अपने घर वाले व्यक्तियों से कहेगी और लोग इस लड़की के सुख के लिए ताकि कुछ और अधिक पैसे दे देंगे, कुछ अधिक लालच दे देंगे, कुछ अधिक पैसे ला करके हमारे घर पहुंचा देंगे जिससे हमें कुछ धन लाभ हो जाएगा। और यही वजह है कि लोग पत्नी को पीटना चालू कर देते हैं। पत्नी को क्या करते हैं? पीटते हैं, मारते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं, उसके साथ बुरा बदसलूकी करने लगते हैं, उसको परिवार में समानता का दर्जा नहीं देते हैं, उसको नीचा दिखाना चालू कर देते हैं। तो मेरे प्रिय छात्रों, सबसे पहला घरेलू हिंसा का मुख्य वजह है कि धन लाभ होता है। क्या होता है? धन लाभ होता है। जैसे दहेज के लिए पत्नी को पीटना या प्रताड़ित करना सबसे पहला मुख्य उद्देश्य होता है उन लोगों का। दूसरा जो बिंदु होता है, कमज़ोर महिलाओं एवं उनके परिवार पर सत्ता कायम करना होता है। मेरे प्रिय दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कुछ ऐसे परिवार होते हैं जो अपनी बराबरी में अपने होने वाली बहू को या अपने नवविवाहिता को अपने बराबर का दर्जा नहीं देते हैं। या तो उनको अपने किसी धन का घमंड होता है या तो उनके पारिवारिक स्टेटस में अंतर होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि महिलाएं जो ब्याह कर लाई जाती हैं, जो लड़कियां शादी करके अपने ससुराल आती हैं, कभी कभी उनके पिता की स्थिति ठीक नहीं होती है और वो थोड़ा वर पक्ष से कुछ निम्न कैटेगरी कह सकते हैं आपकी कुछ धन के मामले में कमज़ोर होती हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर होती हैं और वर पक्ष आर्थिक रूप से मजबूत होता है तो उन महिलाओं को कमज़ोर समझ लेता है और उनके ऊपर महिलाओं के ऊपर अपना सत्ता कायम करने के लिए, अपना धौंस दिखाने के लिए उनके ऊपर तरह तरह की यातनाएं करने लगता है। उनको पीटना चालू कर देता है, उनको साथ बदसलूकी करता है, उनके साथ उनको नीचा दिखाने का प्रयत्न करता है और महिलाएं चुपचाप अपने आप को आदर्श होने का और आदर्श होने की वजह से उनके बातों का जवाब नहीं देती हैं और उनके अत्याचार को, उनके प्रताड़ना को, उनके यातना को चुपचाप सहती रहती हैं और जिससे उन्हें कमज़ोर मान लिया जाता है और उनके ऊपर वर पक्ष के लोग क्या करते हैं? अपना सत्ता कायम करने के लिए उनको डेली पीटने लगते हैं और उनको नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं। तो दूसरा उद्देश्य हो जाता है कि कमज़ोर महिलाओं और उनके परिवार पर लोग क्या करते हैं? सत्ता कायम करना चाहते हैं और यही वजह होता है घरेलू हिंसा क्या होता है? जन्म ले लेता है। आगे चलिए हम लोग बात करते हैं कि तीसरा कारण क्या हो सकता है। तीसरा जो कारण हो सकता है वह बिंदु ये है, कुछ घरेलू हिंसा यौन सुख प्राप्त करने हेतु किया जाता है। मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि यौन सुख क्या होता है, क्योंकि हमारे विवाह का मूल मकसद ही यौन सुख की प्राप्ति करना होता है। दो अनजान व्यक्तियों द्वारा वैवाहिक संबंध में बंध करके एक दूसरे के साथ यौन संबंध को स्थापित करना ही हमारे विवाह का मूल उद्देश्य होता है। तो कुछ लोगों सेक्स पिपासु प्रवृत्ति के होते हैं
कुछ लोग क्या होते हैं, सेक्स पिपासु प्रवृत्ति के होते हैं, जो यौन सुख को प्राप्त करने के लिए, यौन इच्छा की पूर्ति के लिए वो किस हद तक आगे जा सकते हैं, इसको नहीं कहा जा सकता। और उनको यौन सुख यौन सुख प्राप्त करने के लिए किसी हद तक उतारू हो जाते हैं, जिसके वजह से वो यौन सुख की खोज में, यौन सुख की खोज में महिलाओं के ऊपर तरह तरह के अत्याचार करने लगते हैं। जैसे उनको प्रताड़ित करना, उनको प्रकृति विरुद्ध यौनिक कार्य करने के लिए मजबूर करना, इत्यादि घरेलू हिंसा, घरेलू अपराध उनके ऊपर किए जाने लगते हैं, और जिससे वो महिला क्या होती है, घरेलू हिंसा के शिकार हो जाती है। और महिला कभी कभी उसकी इच्छा के विरुद्ध भी यौन संबंध स्थापित किए जाते हैं, जिसके वजह से वो महिला घरेलू हिंसा का शिकार होती है। तो यौन सुख की प्राप्ति करना भी घरेलू हिंसा का कभी कभी मुख्य कारण बनता है। आगे चलिए हम लोग बिंदु को समझते हैं कि चौथा जो पहलू हो सकता है घरेलू हिंसा का उद्देश्य, वो क्या है। कुछ घरेलू हिंसा अपराधकर्ता के मानसिक विकृति के कारण होता है। मानसिक विकृति मतलब आप समझ सकते हैं कि मानसिक पागलपन क्या होता है। मानसिक पागलपन जैसे कुछ ऐसे घरेलू हिंसा के अपराधी जो कि मानसिक रूप से क्या होते हैं, पागल होते हैं, मनबड़ टाइप के लोग होते हैं, या आप कह सकते हैं कि अपराधकर्ता की मानसिक जो विकृति होती है एक तरीके से क्षीण होती है, और अपराध करना उसका एक पेशा होता है, व्यवसाय होता है। और उन घर में सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी वो मानसिक रूप से इतने कमजोर होते हैं, इतने टूटे होते हैं, इतने गिरे इंसान होते हैं कि बिना अपराध किए वो रह ही नहीं सकते हैं। इसलिए कुछ घरेलू हिंसा का जो अपराध होता है वो मानसिक विकृति के कारण होता है, पागलपन के कारण होता है, सनकीपन के कारण होता है। क्योंकि वो लोग मानसिक तौर पे उस महिला को मानसिक तौर पे एक स्त्री को अपने घर का सदस्य मानते तो हैं, लेकिन उसके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, जिसके वजह से उनकी मानसिकता ही बन जाती है कि हम इसको बराबरी का दर्जा नहीं देंगे, हम इसको सम्मान का जीवन नहीं जीने देंगे, और जिसके वजह होता है घरेलू हिंसा जिसका वजह बनता है। और उनका उद्देश्य ही, उनका मकसद ही उस महिला को प्रताड़ित करना, यातना देना हो जाता है। अगला जो हमारा घरेलू हिंसा का कारण है हम उसको समझते हैं। पांचवा, कुछ हिंसा का कारण परिवार के तनाव के कारण होता है। मेरे प्यारे छात्रों, आपको पता है कि कभी कभी हम झगड़ा नहीं चाहते हैं कि परिवार में कभी झगड़ा हो, कभी एक पति नहीं चाहता है कि अपने पत्नी को प्रताड़ित करे, या एक परिवार का सदस्य नहीं चाहता है कि अपने परिवार में आई नवोधा बहू को प्रताड़ित करे। लेकिन कभी कभी परिवार में इतना गरीबी आ जाती है, इतना पैसे का अभाव हो जाता है, इतना आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है कि परिवार तनाव से भर जाता है। आर्थिक तंगी में जैसे कुछ अतिरिक्त कर्जे हो जाते हैं, या दैनिक जीवन में खर्चों का न चल पाना होता है, या कह सकते हैं कि रोजी रोटी, कपड़ा और मकान में कुछ ऐसी दिक्कतें आने लगती हैं जिसके कारण परिवार क्या होता है, तंगी के कारण जूझने लगता है, परिवार तनाव में आ जाता है। जैसे मान लीजिए सपोज डेट कि एक घर में आजकल आप देख सकते हैं कि देहात में 10 परिवार एक साथ रहता है, और कमाने वाला एक व्यक्ति होता है। कमाने वाला क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, जिससे पूरे परिवार का खर्च उठाना थोड़ा मुश्किल होता है, और धीरे धीरे परिवार क्या होता है, तनाव में आ जाता है, और जिसके कारण नई आगमित वधू को लोग असहज महसूस करने लगते हैं। उसको अपने परिवार में शामिल करने में थोड़ा उनको दिक्कत महसूस होती है। शादी तो कर लेते हैं, चूँकि सामाजिक बंधन है, सामाजिक मर्यादा को बचाना होता है, इसलिए बेटे की शादी तो कर दिया। लेकिन जब परिवार पर जब आर्थिक खर्च का भार बढ़ पड़ता है तो परिवार क्या होता है, आर्थिक तनाव, परिवार मानसिक संकट में आ जाता है, मानसिक तनाव में आ जाता है, और
स्त्री पर तरह तरह के अत्याचार करने लगता है, जो कि घरेलू हिंसा का कारण बनता है। और ये भी उनका मकसद हो जाता है कि भाई हम इसको परेशान करेंगे, तंग करेंगे तो कुछ उसके घर से आर्थिक सहयोग मिल जाएगा, या महिला ही कुछ अतिरिक्त करने के लिए मजबूर होगी और ये भी कुछ करेगी। तो इस तरीके से परिवार के मानसिक तनाव भी घरेलू हिंसा के कारण बनते हैं। आगे चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। जो अंतिम बिंदु है घरेलू हिंसा के कारण पीड़ित महिलाओं द्वारा प्रेरित होता है। मेरे प्यारे छात्रों, आपको पता है कि घरेलू हिंसा को प्रोत्साहन अक्सर उन महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है जो इस अत्याचार को सहन करती हैं। कहा जाता है कि अगर किसी अपराध को बढ़ने के पहले ही कदम पे अगर रोक दिया जाए तो शायद वो अपराध क्या होता है, रुक जाता है। लेकिन हमारे यहाँ महिलाएं क्या होती हैं, आदर्श की प्रतिरूप होती है, आदर्श की मूर्ति होती हैं। और कहा जाता है कि सहन शक्ति सबसे अधिक अगर किसी के अंदर होता है तो महिलाओं के अंदर होता है। तो उस सहन शक्ति को ही अगर आधार माना जाए, या उस सहन शक्ति का कारण को ही कारण अगर माना जाए, तो महिलाएं क्या करती हैं, उस सहन शक्ति की वजह से उनके ऊपर तरह तरह के अत्याचार होते रहते हैं और वो उसे चुपचाप सहन करती रहती हैं। और उसके खिलाफ कानूनी आवाज़, उसके खिलाफ क्या है, आवाज़ नहीं उठाती हैं, कोई कानूनी एक्शन नहीं लेती हैं और सोचती हैं कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल स्थितियां सुधर जाएंगी। लेकिन जिसका परिणाम क्या होता है कि अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। और अपराधी प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है उसे घरेलू हिंसा को अपना उद्देश्य बना लेता है और अपराध कम होने के बजाय, हिंसा कम होने के बजाय नित्य दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। तो कहीं न कहीं मेरे मित्रों, कहीं न कहीं मेरे छात्रों, घरेलू हिंसा का जो कारण होता है उसको मैं पीड़ित महिलाओं को द्वारा प्रेरित ही मानता हूँ। अगर वो महिलाएं समय रहते अगर जो कोई ठोस कदम उठाती तो शायद वो अपराध वहीं पर रुक जाता। लेकिन जो पीड़ित महिलाएं होती हैं ये उसको सहन करके उसे क्या करती हैं, प्रेरित करती रहती हैं, और जिसके वजह से घरेलू हिंसा अपराधी का मूल मकसद बन जाता है, मूल उद्देश्य बन जाता है और उनके ऊपर घरेलू हिंसा होती रहती है। तो मेरे प्रिय छात्रों, आज हमने आपको घरेलू हिंसा की परिभाषा बतलाया और आज मैंने घरेलू हिंसा का उद्देश्य आप लोगों को बतलाया। आगे हम आपको इसी तरीके के ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे और यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2024 की तैयारी हम लोग अच्छे से कर लेंगे। और मुझे विश्वास है, आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए हेल्पफुल साबित होगी। और अगर आप लोग मुझे इसी तरह प्रोत्साहित करते रहेंगे, मेरे वीडियो पे बने रहिए और मेरे वीडियो को क्या करिए, लाइक करिए, थोड़ा शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ढेर सारे मित्रों में इस वीडियो को फैला दीजिए, ताकि हम आपके लिए नित्य दिन प्रतिदिन इसी तरीके से वीडियो लाते रहें और हम लोग मिशन 2024 को ज़रूर फतह करने में आपकी हेल्प करेंगे। मेरे मित्रों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।